लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बशीर बद्र साहब की ये लाइन आज बिहार के नवादा की तस्वीर देखकर हर किसी के दिमाग में आ रही है। बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार में जंगल राज था, लेकिन जब से सुशासन बाबू सत्ता पर बैठे तब से यहाँ कानून का राज है। ये दावा जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू करती रहती है, लेकिन जिस तरह नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी को लेकर सतर्क दिखाई देते हैं, काश ऐसा ही कानून व्यवस्था को लेकर भी होते, क्योंकि बिहार के नवादा की तस्वीर विचलित करने वाली है और नीतीश कुमार के तमाम दावे धुएं में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। इस वीडियो को देखिए, इन लोगों की चीख पुकार को सुनिए और फिर सोचिए, क्या गलती है इन लोगों की? क्या गरीब होना अब इस देश में गुनाह है या फिर महादलित होना? क्या गलती है इन मासूम बच्चों की जो बेघर हो गए हैं? दबंगों ने महादलितों की बस्ती को आग के हवाले कर दिया। 100 से ज्यादा घर जल गए। बिहार के नवादा में महादलित बस्ती में दबंगों ने बुधवार की रात 8 बजे 100 से ज्यादा घरों में आग लगा दी। आरोपियों ने फायरिंग भी की, लोगों के साथ मारपीट भी हुई। इसके बाद यहाँ तनाव बना हुआ है। गांव के हालात को काबू करने के लिए 5 थानों की पुलिस तैनात की गई है। इसको लेकर बिहार से लेकर पूरे देश के तमाम विपक्षी नेता और पार्टी नीतीश कुमार और बीजेपी से सवाल पूछ रही है कि क्या डबल इंजन की सरकार यही होती है, जहां कानून व्यवस्था दिखाई नहीं देता है, महादलितों को रातों रात बेघर कर दिया जाता है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी दोनों को निशाने पर लिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि महाजंगल राज, महादानव राज, महाराक्षस राज। नवादा में दलितों की 100 से ज्यादा घरों को लगाई गई आग। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राज में बिहार में आग ही आग है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेफिक्र, एनडीए के सहयोगी दल बेखबर, गरीब जले मरे इन्हें क्या। दलितों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। #बिहार #क्राइम। वहीं दूसरी पोस्ट में तेजस्वी यादव ने सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, बिहार में आपकी डबल इंजन पावर्ड सरकार में दलितों के घर जला दिए गए हैं। ये भारत देश की ही घटना है। कृपया इस मंगल राज पर 2 शब्द कह दीजिए कि ये सब प्रभु की मर्जी से ही हो रहा है। इस पर एनडीए के बड़बोले शक्तिशाली नेताओं का कोई वश नहीं है। ये भी बता दीजिए कि बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी के मुख्यमंत्री ने महीनों से बोलना बंद कर रखा है। वे ना मीडिया से बात करते हैं, ना ही पब्लिक से। वे जो भी बोलते हैं वो अधिकारियों का ही लिखा हुआ बोलते हैं, क्योंकि जब वो स्वयं बोलते हैं तो कहीं से कहीं और कुछ से कुछ बोलने लग जाते हैं। शायद इसीलिए ये पाबंदी लगाई गई है। एनडीए को बिहार की नहीं बल्कि अपराधियों की चिंता है। #क्राइम #बिहार। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दलितों की सबसे बड़ी नेताओं के रूप में जाने जाने वाली मायावती ने भी सरकार पर सवाल खड़े किए। बिहार के नवादा में दबंगों द्वारा गरीब दलितों की काफी घरों को जलाकर राख करके उनका जीवन उजाड़ देने की घटना अति दुखद व गंभीर। सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के साथ ही पीड़ितों को पुनः बसाने की व्यवस्था के लिए पूरी आर्थिक मदद करे। वहीं दलितों के युवा नेता चंद्रशेखर आजाद रावण ने इस मुद्दे को लेकर जमीन पर उतरने तक की बात कर दी है। उन्होंने लिखा कि बिहार के नवादा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में कृष्णा नगर दलित बस्ती में 80 घरों में आगजनी व गोलीबारी की घटना जंगल राज का जीता जागता उदाहरण है। हमारी प्रदेश की टीम ने आज घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात करेगी। पीड़ितों में भय का माहौल है। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग करता हूं कि मामले में सम्मिलित अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर भय का ये माहौल शीघ्र खत्म करें। कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति के लिए पीड़ितों की आर्थिक मदद का हर संभव प्रयास करें और साथ ही मामले की न्यायिक जांच की भी मांग करें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नवादा में महादलित टोलों पर दबंगों का आतंक एनडीए की डबल इंजन सरकार के जंगल राज का एक और प्रमाण है। उन्होंने कहा, बेहद निंदनीय है कि करीब 100 दलित घरों में आग लगा दी गई, गोलीबारी की गई, रात के अंधेरे में गरीब परिवारों का सब कुछ छीन लिया गया। भाजपा और उसके सहयोगी दलों की दलित वंचितों के प्रति घोर उदासीनता आपराधिक व असामाजिक तत्वों को बढ़ावा अब चरम पर है।
खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा की तरह मौन हैं। नीतीश जी सत्ता के लोभ में बेफिक्र हैं और एनडीए की सहयोगी पार्टियों के मुंह में दही जम गई है। आपको बता दें, इस घटना की वजह भूमि विवाद को बताया जा रहा है। गांव के एक बड़े भूखंड पर दलित परिवार रहते हैं। इसी भूखंड को लेकर दूसरे पक्ष से विवाद चल रहा था। इसकी सुनवाई कोर्ट में हो रही है। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि बुधवार की देर शाम अचानक दबंगों ने हमला बोल दिया, मारपीट की, घरों में आग लगा दी और फायरिंग भी की। गांव वालों का आरोप है कि प्राण विघात नद्दू पासवान सहित सैकड़ों लोगों ने एक साथ बुधवार की शाम करीब रात 8 बजे गांव पर हमला कर दिया। इसके साथ ही ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस बीच कई ग्रामीणों के साथ मारपीट की गई। इसके बाद 100 से ज्यादा घरों को आग के हवाले कर दिया गया। नंदू पासवान और उसके साथी कई साल से इस जगह पर रह रहे थे। जमीन बिहार सरकार की थी। इस पर भूमाफियों की नजर थी। नंदू पासवान कुछ दिनों से जमीन को बेच भी रहे थे। अब लोग इसका विरोध कर रहे थे। नवादा हादसे में अब तक पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। नीतीश कुमार ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। इस मामले में जो भी दोषी है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि अपराध करने से पहले बिहार पुलिस का डर इन दबंगों में क्यों नहीं होता है। चलिए आपको महादलितों के बारे में एक बार बता देते हैं। बिहार की 22 अनुसूचित जातियों में से 21 महादलितों की श्रेणी में शामिल किया गया है। राज्यों की अनुसूचित जातियों में बंदार, बोरी, भोक्ता, भोइया, चमार, मोची, चौपाल, दबगर, धोबी, डोम, धनगर, पासवान, दुसाध, कंजर, कुररिया, धारही, घासी, हलाल घोर, हरी, मेहतर, भंगी और लाल बेगी शामिल है। 2005 में सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार ने महादलित योजना की शुरुआत की। उन्होंने दलित मानी जाने वाली 21 उपजातियों को मिलाकर महादलित श्रेणी तैयार की, लेकिन इसमें से पासवान जाति को अलग रखा गया। अन्य सभी अनुसूचित जातियों की उपजातियों को इस महादलित कैटेगरी में रखा गया। इन्हें नीतीश कुमार ने कई तरह की सहूलियत भी दी। हालांकि बाद में पासवान को भी महादलित में शामिल कर लिया गया। इस तरह बिहार में दलित ही महादलित बन गए। और मिथिलेश कुमार के अनुसार महादलितों के पास जमीन नहीं है। 2005 से नीतीश कुमार सत्ता में है। सरकार ने भूमिहीन महादलितों को जमीन या फिर घर नहीं दिया। क्या जातीय जनगणना सिर्फ राजनीति और वोट बैंक के लिए करवाई जाती है? सवाल यह है कि महादलितों को घर क्यों नहीं दिया गया, जिससे वो अपना कह सके, ना कि सरकारी जमीन पर मजबूरन रहना पड़े और आकर कोई भी दबंग उन पर हमला कर जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़।